हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू आवर चैनल हेलो स्टडी इजी इजी। माई सेल्फ सीमा यादव एंड टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू चैप्टर नंबर 2 पावर प्ले ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स दैट यू कैन से गणित प्रकाश। ओके, सो स्टूडेंट्स, गणित प्रकाश का ये सेकेंड चैप्टर, इसकी काफ़ी सारा पोर्शन है इसका वो कंप्लीट हो चुका है और उसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके और क्लास 8 की मैथ के अलावा आपको इंग्लिश और साइंस की वीडियोस भी मिल जाएंगी जो आपके स्टडी में बहुत ही हेल्पफुल होंगी, तो आप उनको ज़रूर देखिए। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक अ पिंच ऑफ हिस्ट्री दैट ऑन पेज नंबर 42। ओके, सो इन द ललित विस्तार, ये आपको हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है। ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स हैं जिसको 100 कोटिज़ अर्काल अयुता, मतलब ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं ये हमें कहाँ से मिले हैं? ये ललित विस्तार जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें से मिले हैं। ठीक है, और ये जो यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये डायलॉग्स हैं बिटवीन मैथमेटिशियन अर्जुन और प्रिंस गौतम जो कि बोधिसत्व थे उनके बीच का। ठीक है, उनके बीच के बातचीत है ये। ठीक है, उसका छोटा सा एक पार्ट है। ठीक है, बातचीत का। सो देखिए क्या है इसमें, 100 कोटीज आर कॉल्ड एन अयुत, यानी 100 कोटि को एक अयुत बोलते हैं, एंड 100 अयुत्स को क्या बोलते हैं? एक नियुत, एंड 100 नियुत को एक कंकारा। इसी तरह से ये नंबर्स जो हैं ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, और इनके नाम भी जो अलग अलग आप देख रहे हैं, है ना। महावीराचार्य जो उनका एक ग्रंथ है गणित सारा संग्रह, उसमें भी 24 टर्म्स दिए हुए इज़ अप टू एग्जाम्पल जैसे 10 की पावर 23 तक। ओके, सो ये हमें पता चल रहा है कि जो हमारी हिस्ट्री है उसमें मैथमेटिक्स से हमें ये सारे नंबर्स जो हम आज कर रहे हैं ये बहुत पहले ही खोजे जा चुके हैं, है ना। सो देखो आगे अब हम इनको कैसे रीड करते हैं। जैसे फॉर एक्सप्रेसिंग हाई पावर्स ऑफ 10 जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट यूज बेसिस लाइक सहसा 1000, ये 1000 को सहसा बोलते थे। कोटि 10 मिलियन फॉर इंस्टेंस, प्रयुता 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, इस तरह से वो वर्ड यूज़ करते थे। जैसे दसा सता सहसा, यानी 10 100,000 को ये वर्ड बोलते थे। ठीक है, दसा सता सहसा। ओके, सो देखो 100,000 इज़ अ लाख। एक 100,000 क्या होता है? 1 लाख होता है। 100 इंटू 1000, है ना। इस तरह से नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, कि 100 लाख इज़ 1 करोड़, 100 करोड़ इज़ एन अरब। ठीक है, एंड 100 अरब इज़ खरब। इस तरह से ये नंबर दिए हुए हैं। आगे कंटिन्यू है। ठीक है, बिलियन बिलियन और ट्रिलियन में भी दिया हुआ है। ओके, सो अब इसमें ये है कि ये जो नंबर्स हैं इनके जो नाम है, इनका पैटर्न ये देखो, MI, BI, TI, क्वाड्रिटेरियल, इन सब का जो फर्स्ट लेटर्स है ना, लेटर, ये कहाँ से रिलेटेड है? सो ये लैटिन जो लैंग्वेज है उसमें 1 2 3 जो बोलते हैं ना उनके फर्स्ट लेटर्स है ये। ठीक है, सो जैसे ट्रिलियन है तो 3 को ट्रिलियन बोला गया है। ठीक है, क्वाड्रिटेरियल यानी 4 को, जो उस लैंग्वेज में नंबर्स है ना 1 2 3 4 उनको जो बोलते हैं ये उन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है, व्हाट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ईच नेम डिनोटेड? ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आगे देखो, एक इसमें कुछ और है। द नंबर 10 रेज टू द पावर 100 इज आल्सो कॉल्ड अ गूगल, यानी जो ये नंबर होता है 10 रेज टू द पावर, इसको क्या बोलते हैं? गूगल भी बोलते हैं, है ना। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिवर्स, यानी यूनिवर्स में इतने एटम्स हैं। ओके, द नंबर ऑफ 10 रेज टू द पावर गूगल इज कॉल्ड अ गूगल पॉक्स। ठीक है, इसको गूगल प्लेक्स भी बोलते हैं। इट्स हार्ड टू इमेजिन हाउ द लार्ज नंबर दिस इज। यस, ये तो होगा ही ना, हार्ड इमेजिन करना इतना बड़ा नंबर। ओके, द करेंसी नोट विज द हाइएस्ट डेनोमिनेशन इन इंडिया करंटली इज 2000 रुपये, यानी जो सबसे बड़ा नंबर है, जो बड़े नंबर का नोट बना है वो 2000 है ना। पहले 500 और 1000 के होते थे, फिर उसके बाद 2000 का नोट आया। ठीक है, सो अब तक जो सबसे बड़ा नंबर का जो नोट है ना वो कहाँ छापा गया था? हंगरी में छापा गया था 1946 में। ओके, जिसको क्या बोला गया था? ये देखो यहाँ पर है 1 सेक्सटिलियन पेंगो।
ठीक है, लेकिन इसको कभी इश्यू नहीं किया गया, ठीक है। इन 2009 जब जिम्बाब्वे ने 100 ट्रिलियन यानी जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छापा था, तो इसकी छपाई के साथ की कीमत $30 थी। ओके, सो आगे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज पे ये फिगर इट आउट है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 2 to 4 एंड डिवाइडेड बाय 2 की पावर 32, ठीक है। सो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यूनिट डिजिट, ठीक है। फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू है उसमें यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और जब ये डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, लेकिन उसके लिए बेस सेम होना चाहिए, तो इस 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, 2 raised to the power 2 और ये इस तरह से 32, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। सो इस तरह से आपको लिखना है, ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। देन इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, है ना, डिवाइड फॉर्म में लिख लेंगे। देन पावर माइनस हो जाती है, तो 2 to 4 - 64, है ना। सो क्या हो जाएगा आंसर, 2 raised to the power 160। जब आप इसमें से माइनस करोगे 2 to 4 में से 64, सो आपका आंसर आ जाएगा 2 raised to the power 160, ठीक है। सो अब हमें इसका यूनिट प्लेस भी पता करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 160 का यूनिट प्लेस जो है वो मतलब कैसे पता करेंगे। तो जब आप इस नंबर को देखोगे ना, तो आप देखोगे कि ये नंबर जो है हर 4 स्टेप के बाद रिपीट हो रहा है। देखो ये 2 1 फिर 4 8 16, 2 raised to the power 4 का 16 आ गया। देन फिर से 2 4 यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है, तो हर 4 नंबर के बाद रिपीट हो रहा है ना। और तो ये 160 नंबर है, ये कौन से स्टेप पर आएगा, 4th पर आएगा। क्यों, क्योंकि 160 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो वो डिविजिबल है ना, 40 आ रहा है। सो इसीलिए हमें पता चल गया कि वो 4th डिजिट होगा, यानी कि 4th स्टेप पे आएगा। और उसका जो यूनिट प्लेस होगा, क्योंकि 4th स्टेप में यूनिट प्लेस क्या है, 6 है, इसलिए इसका यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 6। सो इस तरह से आपको स्टेटमेंट लिख देना है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देयर आर 5 बॉटल्स इन अ कंटेनर। एक कंटेनर में 5 बॉटल्स हैं। एवरी डे अ न्यू कंटेनर इज ब्राउट इन, यानी हर दिन एक नया कंटेनर आता है, ठीक है। और हर कंटेनर में 5 बॉटल होते हैं। सो हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, तो 40 दिन के बाद कितने बॉटल्स हो जाएंगे। सो हमें ये पता करना पड़ेगा बॉटल्स पता करने से पहले कि कंटेनर कितने हैं। सो 40 दिन के बाद कंटेनर है, इट मीन्स 40 कंटेनर होंगे, क्योंकि हर दिन एक नया कंटेनर आ रहा है ना। सो 40 कंटेनर हैं और हर कंटेनर में 5 बॉटल है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके, 200 आ जाएगा, ठीक है। बट इसको लिखना कैसे है स्टेटमेंट में, इस तरह से लिखोगे, टोटल कंटेनर आफ्टर 40 डेज 40, नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच कंटेनर 5, टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स इन 40 कंटेनर, मल्टीप्लाई कर दोगे 200। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज, यानी ये जो नंबर्स हैं इनका प्रोडक्ट लिखना है 2 और मोर पावर्स में, लेकिन 3 डिफरेंट वेज में लिखना है, ठीक है। द पावर्स कैन बी एनी इंटीजर्स, और जो पावर है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, यानी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सो देखते हैं, फर्स्ट 64 की पावर क्यूब है, तो कैसे इसको लिखेंगे। सो फर्स्ट है 64, है ना। 64 को हम 2 की पावर 6 की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यूब तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी क्यूब लिख देंगे, है ना। 64 को हम 2 की पावर 6 की फॉर्म में लिख देंगे, और जो पावर है यहाँ पे 3 वो लगा देंगे, ठीक है। सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट वे, इस तरह से लिख दोगे। फिर इसको सॉल्व कर सकते हो, 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा। देन सेकेंड वे हो जाएगा, 64 की पावर क्यूब है, मतलब 64 रेज टू द पावर 3 है, तो इसको हम 64 को हम 4 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। और जो ये पावर है ये हम ऊपर लगा देंगे, ठीक है। सो 3 3 जा 9, इसको सॉल्व करोगे तो 4 रेज टू द पावर 9 आ जाएगा। देन थर्ड वे, 64 को हम 8 8 जा 64 भी लिख सकते हैं, है ना। सो 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64 होता है, और ये क्यूब इसको ऐसे कैसे लगा देंगे, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6, सो 8 रेज टू द पावर 6 आ जाएगा, ओके। इसी तरह ये सेकेंड वन है, 192 रेज टू द पावर 8, ओके। सो 192 को हमें देखना है, 192 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 62 मल्टीप्लाई 3, है ना। सो 64 मल्टीप्लाई 3, है ना।
अब 64 को हम 2 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं, हमने अभी किया, ओके। और 3 का 3 है, ठीक है। और इनके ऊपर फिर पावर 8 लगा दो, जैसे कि यहाँ पे देखो क्या फर्स्ट वे में, ठीक है। इनके ऊपर पावर 8 लगा दो, ओके। अब इसको आगे आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। अब जो 8 पावर है वो इसके ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 रेज टू द पावर 8 दोनों के ऊपर लगाया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो 6 8 जा 48 हो गया यहाँ पे, और 3 की रेज टू द पावर 8, ठीक है। एंड नेक्स्ट है सेकेंड वे, 192 रेज टू द पावर 8 को कैसे लिख सकते हैं, 64 3 जा क्या होता है 192, पावर लगा दो 8, ठीक है। अब 8 पावर तो 64 पे भी है, 3 पे भी है। देन थर्ड वे, 192 रेज टू द पावर 8 है, इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 3 एंड 24, यानी 2 रेज टू द पावर 3 क्या आता है 8 और 24, सो 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 4 जा 32, 3 8 2 जा 16, 17 18 19, क्या आया 192। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पावर 8 हमने लगा दिया ऐसे कैसे, 192 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओके। देन ये 8 पावर है, ये इस पे भी है इस पे भी है, तो इसको इस तरह से लिख दिया। देन पावर मल्टीप्लाई हो गई, 8 3 जा 24, वो फिर इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, 32 की पावर -5। सो 32 हम किस तरह से लिखते हैं, 2 रेज टू पावर 5, 32 को हम 2 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं। देन -5 पावर है तो वो हम ऐसे कैसे लगा देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रेज टू द पावर -25 हो जाएगा, ओके। इसी तरह से और भी तरीका है, ये देखो ये ज़्यादा सिंपल है, 32 को हम 16 2 जा 32 कर सकते हैं, है ना, 16 2 जा 32 होता है, -5 पावर है, -5 पावर लगा दिया, इसको सॉल्व किया तो दोनों के ऊपर पावर आ गई, ओके। देन थर्ड वे, 34 को हम 8 4 जा 32 होता है ना, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, पावर -5 लगा दिया। अब क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर पावर -5 है इसलिए दोनों के ऊपर 5 आ जाएगा, -5, है ना। सो ये हो गया थर्ड वे, ओके। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन ईच स्टेटमेंट बिलो एंड फाइंड आउट इफ इट इज़ ऑलवेज ट्रू, ओनली समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। यानी ये जो सेंटेंसेस हैं इसको आपको देखना है कि क्या ये जो सेंटेंस में लिखा है वो हमेशा सही है या ओनली समटाइम्स ट्रू है और नेवर ट्रू है, ओके। सो देखते हैं फर्स्ट वन क्या है, क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर। जो क्यूब नंबर्स हैं वो हमेशा स्क्वायर नंबर होते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे ये 64 है ना, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है ना। और स्क्वायर किसका है, स्क्वायर है 8 का, 8 का स्क्वायर 8 8 जा 64, और 4 का क्यूब क्या होता है 64, है ना। तो ये क्या है, ये क्यूब भी है और स्क्वायर भी है, बट क्यूब नंबर्स ऑलवेज, ये जो क्यूब नंबर है ये हमेशा स्क्वायर होता है। जैसे मान लो 8 है, ठीक है, सो 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है 8, बट ये 8 किसी का स्क्वायर है नहीं है ना। सो ये समटाइम्स ट्रू होगा, ठीक है, हमेशा ट्रू नहीं होगा। नेक्स्ट है, फोर्थ पावर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर। जो फोर्थ पावर होती है वो हमेशा स्क्वायर नंबर होती है। कैसे, अब देखो किसी भी नंबर का ले लो फोर्थ पावर, 5 का 4 ले लो, है ना, 5 रेज टू द पावर 4, तो इस 5 को आप इस तरह से लिख सकते हो, 3 नहीं 5 का 4, तो 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना, 2 2 जा 4। तो ये हो गया ना, कोई भी जो 4 पावर है वो स्क्वायर नंबर हो सकता है, क्योंकि हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे 5 का पावर 4 लो या 6 का पावर 4 लो, किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, अगर वो पावर 4 है तो। सो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू, ओके। नेक्स्ट है थर्ड, द फिफ्थ पावर ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। यानी किसी भी नंबर का जो फिफ्थ पावर है वो उसकी क्यूब से डिविजिबल होता है, ठीक है। सो कैसे होता है, चलिए देखते हैं। मान लो आप 10 का पावर 5 ले लो, ठीक है, हमें क्या बोला है, फिफ्थ पावर बोला है, ठीक है। तो 10 के पावर 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 10 रेज टू द पावर 3, 10 रेज टू द पावर 2, ठीक है, क्योंकि अब इसके जो पावर प्लस हो जाएंगे तो ये 5 ही हो जाएगा, तो इस तरह से तो लिख सकते हैं। अब इसको डिवाइड कर देते हैं इसके क्यूब से, है ना, 10 रेज टू द क्यूब, ये तो स्क्वायर है
तो क्यूब से डिवाइड कर दिया हमने 10⁻³ से, तो ये कट गया है ना, सेम सेम है ना, तो कट गया, तो यस ये डिविजिबल है। ओके सो लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि अगर जो नंबर है वो इंटीजर है ना, तभी वो डिविजिबल होगा। ओके सो इसमें आप क्या लिखोगे, समटाइम्स ट्रू। ओके नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 क्यूब नंबर इज़ अ क्यूब नंबर, यानी किसी भी 2 क्यूब नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, क्यूब नंबर होता है। जैसे ले लो 3 और 4 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होगा 27 और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और ये किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है ना। सो किसी भी 2 नंबर का क्यूब ले लो, जब उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक क्यूब नंबर ही मिलेगा आपको, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे 2 का क्यूब लिया, 3 का क्यूब लिया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, पावर क्या आएगी, क्यूब ही आएगी, है ना। इस तरह से भी समझ सकते हो। 5 का क्यूब ले लो, मल्टीप्लाई 6 का क्यूब ले लो, सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 6 या 30, पावर क्या हो जाएगा, क्यूब ही होगा, है ना। सो ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ऑलवेज ट्रू। नाउ फिफ्थ वन, Q46 इज बोथ द 4th पावर एंड द 6th पावर। Q46 क्या है, 4th पावर और 6th पावर। सो देखो क्या है, Q है एक प्राइम नंबर, तो अगर आप 46 का 46 को जब आप एलसीएम निकाल लोगे, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 2 और 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 आएगा। तो 46 जो है क्या वो 12 से डिविजिबल है, नहीं है, 12 के टेबल में 46 नहीं आता है ना। सो ये क्या हो जाएगा, 5th वन में क्या लिखोगे आप, नेवर ट्रू, है ना। तो इसमें क्या आ जाएगा, नेवर ट्रू। ओके नाउ 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5th में क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई एंड राइट दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है। जैसे फर्स्ट है 10⁻² मल्टीप्लाई 10⁻⁻5, तो हमने इसी चैप्टर में सीखा है, जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल है उसमें सीखा है कि अगर बेस सेम है, जैसे देखो 10 10 है दोनों जगह, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा, है ना, पावर प्लस हो जाएगी। तो -2 प्लस -5, ठीक है। सो ये दोनों पावर जो है वो प्लस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 6 7, 10⁻⁻7। ओके नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखा कि अगर मल्टीप्लाई है तो पावर्स ऐड हो रही है, और हमने सीखा है कि डिवाइड हो तो क्या होती है, पावर माइनस हो जाती है। तो 5 पावर क्या हो जाएगी, 7 - 4, सो क्या आंसर आ जाएगा 5⁻3। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड वन। यहाँ पे भी डिवाइड है, तो कैसे लिखोगे आप, इस तरह से सेकेंड स्टेटमेंट लिख सकते हो। देन उसके बाद 9 - 7 - 4, क्योंकि माइनस होते हैं ना डिवाइड में, तो -4 हो जाएगा। ओके अब देखो दोनों माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा 11, 7 + 4 11 हो जाएगा, तो 9⁻11। ओके ये अलग क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दिस वन 13। और अब देखो यहाँ पे ये पावर एक ब्रैकेट के अंदर है, एक बाहर है, तो ऐसे में क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 13 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, है ना, और ये जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएंगे, ये -2 -3 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस पावर क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। ओके नेक्स्ट 5th वन। अब ये देखो m⁻5 है और n⁻12 है। अब इसको मल्टीप्लाई किया गया है दोनों को, m n 9, यानी m के ऊपर भी 9 है और n के ऊपर भी 9 है, ठीक है। सो इसका सेकेंड स्टेप आप कैसे लिख सकते हो, सेकेंड स्टेप आप लिख सकते हो m5 + 9, ओके, देन जो ये है n12 + 9, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, m का 5 + 9 क्या हो जाएगा 14, और n का क्या हो जाएगा 12 + 9 21, ठीक है। सो ये आंसर हो जाएगा 5th का। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं, इफ़ 12² = 144, यानी 12 का स्क्वेयर अगर 144 है तो इनका स्क्वेयर आपको निकालना है, ठीक है। फर्स्ट वन 1.2
का स्क्वायर है, यानी इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो हमें पता है 12 इंटू 12 क्या होता है 144। बस आपको डेसिमल देखना है कहाँ पे लगाना है। तो 2 नंबर है, 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाएंगे, यानी 1 2। तो यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल 1.44। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0.12 मल्टीप्लाई 0.12। अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 144 ही आएगा। बट देखो यहाँ पे 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 4 नंबर है, यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे पास है 3 1 2 3, एक 0 लगा के डेसिमल लगा दो और फिर 0 लगा दो। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो इसी तरह 0.012 मल्टीप्लाई 0.012। सो आंसर तो क्या आएगा 144 आएगा। अब बस डेसिमल देखना है। अब ये देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे भी 3 नंबर है, मतलब 6 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। बट यहाँ पे 3 डिजिट ही है, तो 3 0 और ले लो। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल लगा दो, यानी ये आंसर हो जाएगा आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट वन 120 का स्क्वायर है, तो 120 को 120 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 2 0 और लगा दो। ठीक है, सिंपल, ये आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो है नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना सबको अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।